नमस्कार, लीगल अवेयरनेस विद एडवोकेट अंकित शर्मा में आपका स्वागत है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आप सुबह उठते हैं और फोन चेक करते ही देखते हैं कि आपकी कोई पर्सनल व्हाट्सएप चैट या शायद कोई प्राइवेट फोटो किसी ने पब्लिक कर दी है। हमारे आसपास ये कितनी आम बात हो गई है ना, और हम अक्सर इसे बस एक छोटी सी गलती समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटी सी गलती आपको कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकती है? जी हाँ, इंडिया में ये आपको सीरियस लीगल ट्रबल दे सकता है। ये सिर्फ एक सोशल मीडिया मिस्टेक नहीं है, ये एक कानूनी अपराध भी हो सकता है। तो चलिए आज इसकी तह तक जाते हैं। हम सोशल मीडिया के उस अंधेरे कोने में रोशनी डालेंगे जहां कुछ ऐसे कानूनी खतरे छुपे हैं जिनके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। देखिए, हमारी डिजिटल लाइफ में ना प्राइवेसी एक इनविजिबल शील्ड, एक अदृश्य कवच की तरह काम करती है। और ये कवच हमें कोई और नहीं बल्कि देश का कानून देता है। इसकी नींव बहुत बहुत मजबूत है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस में साफ की थी। केस का नाम है जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी आपका और मेरा, हर भारतीय नागरिक का एक मौलिक अधिकार है, अ फंडामेंटल राइट। और ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका मतलब है कि प्राइवेसी का अधिकार कोई अलग से बनाया गया छोटा मोटा कानून नहीं है। ये तो सीधा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 से जुड़ा है, जो कि है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यानी ये हमारी जिंदगी और आज़ादी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। तो अब इसको आसान भाषा में समझिए। जब भी कोई भी आपकी परमिशन के बिना आपके प्राइवेट चैट्स, आपकी फोटोज या वीडियोस को शेयर करता है ना, तो वो सीधे सीधे आपके इस फंडामेंटल राइट को तोड़ रहा है। ये आपकी पर्सनल आज़ादी पर एक हमला है। सिंपल एज दैट। चलिए अब उस स्क्रीनशॉट की बात करते हैं। वही स्क्रीनशॉट जिसे हम एक सेकंड में ले लेते हैं। उसी एक क्लिक की वजह से आप पुलिस स्टेशन के चक्कर काट सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। बिना परमिशन के किसी की प्राइवेट चैट को शेयर करना आप पर एक क्रिमिनल केस खड़ा कर सकता है। तो कानून क्या कहता है? देखिए, अगर आपके शेयर किए गए मैसेजेस से सामने वाले की रेप्यूटेशन, उनकी इज्जत पर कोई आंच आती है, तो आप पर भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के सेक्शन 354 के अंडर क्रिमिनल डेफेमेशन का केस बन सकता है। ये बहुत सीरियस है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आसान हो जाएगा। सोच के देखिए, आपके ऑफिस में आपके किसी कोलीग ने आपसे बदला लेने के लिए आपका कोई प्राइवेट टेक्स्ट मैसेज उठाया, उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वर्क ग्रुप में डाल दिया, सिर्फ आपको ह्यूमिलिएट करने के लिए। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है क्रिमिनल डिफेमेशन का। और बात यहां खत्म नहीं होती। अगर उन मैसेजेस में भूल से भी कोई धमकी यानी थ्रेट है, तो सिचुएशन और भी सीरियस हो जाती है। फिर आप पर BNS के सेक्शन 351 के तहत क्रिमिनल इंटिमिडेशन का एक और केस बन सकता है। मतलब एक गलती और दो क्रिमिनल चार्जेस। अब तक तो हम टेक्स्ट मैसेजेस की बात कर रहे थे। चलिए अब उस रेड लाइन की तरफ बढ़ते हैं जिसे क्रॉस करने के नतीजे बहुत बहुत भयानक हो सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं बिना कंसेंट के किसी की प्राइवेट या इंटीमेट फोटोज शेयर करने की। इस मामले में हमारा कानून बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं है। ये बेहद सख्त है। बिना कंसेंट के किसी के प्राइवेट एरियाज की तस्वीरें लेना या उन्हें शेयर करना एक बहुत गंभीर साइबर क्राइम है। इसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 66E और 67 और साथ ही BNS के सेक्शन 77 और 79 के तहत सख्त सजा का प्रावधान है। इसमें जेल भी है और भारी जुर्माना भी। तो अगर खुदा ना करे आप या आपका कोई अपना इसका शिकार हो जाए, तो घबराएं नहीं। सुनिए, आपके हाथ में पावर है। आपको बस नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाना है। वहां रिपोर्ट women/child रिलेटेड कैटेगरी सेलेक्ट करके आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, IT रूल्स 2021 के हिसाब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंप्लेंट के 24 घंटे के अंदर उस कंटेंट को हटाना ही पड़ेगा। इट्स मैंडेटरी। और मैं आपको बता दूं, ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने इस पोर्टल का यूज करके बहुत तेजी से ऐसे कंटेंट को इंटरनेट से हटवाया है। उन्होंने अपनी डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया है। याद रखिए, कानून आपके साथ खड़ा है। जरूरत है तो बस पहला कदम उठाने की। ठीक है, तो प्राइवेसी की बात तो हो गई। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं और आपकी डिजिटल आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। मतलब आपका नाम, आपकी फोटो, आपकी आवाज, जिसे कोई अपने कमर्शियल फायदे के लिए यूज कर सकता है। यहाँ दो अलग अलग कानूनी कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्हें समझना जरूरी है। एक है राइट टू प्राइवेसी और दूसरा है पर्सनैलिटी राइट्स। प्राइवेसी, जैसा हमने देखा, आपको पर्सनल इंट्रूजन से बचाता है, लेकिन पर्सनैलिटी राइट्स वो आपकी पहचान के कमर्शियल मिसयूज यानी उसके व्यावसायिक दुरुपयोग से आपको प्रोटेक्ट करते हैं।
मान लीजिए कल को कोई आपकी सोशल मीडिया से फोटो निकालता है और अपनी दुकान के बैनर पर लगा देता है। ये सीधे सीधे आपके पर्सनैलिटी राइट्स का वायलेशन है। और अब इस सुरक्षा कवच को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आ गया है नया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। ये कानून एकदम साफ कहता है कि अब कोई भी, चाहे वो कंपनी हो या कोई इंसान, आपके पर्सनल डिजिटल डेटा को बिना आपके एक्सप्लिसिट कंसेंट के इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस पूरे कानून का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पावरफुल शब्द एक ही है, कंसेंट। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि इस डिजिटल दुनिया में आपके राइट्स कितने जरूरी और पावरफुल हैं। चलिए अब इस सब को जल्दी से समराइज करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि आपको आगे क्या करना है। इस पूरी बात का एक ही निचोड़ है और इसे हमेशा याद रखिएगा। कानून की नज़र में आपकी डिजिटल बाउंड्री उतनी ही रियल है जितनी आपके घर की दीवार, और उस दीवार को पार करने के लिए कंसेंट यानी सहमति नॉन नेगोशिएबल है। इसके बिना हर कदम गैर कानूनी है। तो अगली बार शेयर बटन दबाने से पहले एक सेकंड रुककर जरूर सोचना। और अगर कभी आपके साथ ऐसा हो कि आपकी डिजिटल प्राइवेसी वायलेट हुई हो तो बिल्कुल मत डरिए। 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो कीजिए। नंबर 1, तुरंत उस कंटेंट का स्क्रीनशॉट लेकर एविडेंस सिक्योर कीजिए। नंबर 2, एक अच्छे क्वालिफाइड एडवोकेट से लीगल एडवाइस लीजिए। और नंबर 3, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉर्मल कंप्लेन फाइल करने से बिल्कुल मत हिचकिचाना। अगर इस वीडियो ने आपकी कानूनी समझ को बढ़ाया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।